दिखाएंगे। बढ़ते आगे, एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट जारी किया गया है, लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। दोनों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर इंदौर में परिजन और फैंस कैंडल मार्च निकालकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। दो आरोपी थे, दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम कर दिया गया है। लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। सभी एयरपोर्ट को हिंदुस्तान भर के सूचना दी जा रही है जिससे कि वो बाहर न चले जाएं देश। दोनों राहुल मलवानी और डिसा मलवानी, ये दोनों पर 5-5 हजार का इनाम किया है। जो वैशाली ठक्कर जी हैं, उनके जो मंगेतर बताए जा रहे थे, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। यूएस में है, अभी संपर्क नहीं हो पाया। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम की ओर। शुभम, एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड मामले में अब 2 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट जारी किया गया है, लुकआउट नोटिस जारी किया है। गृह मंत्री भी इस पर सख्त हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल ये काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है और काफ़ी गंभीर भी मामला है, क्योंकि जिस तरह के आरोप उस सुसाइड नोट में लगाए गए हैं, उसे पढ़कर कोई भी ये बात कह सकता है कि कितना गलत उस एक्ट्रेस के साथ, उस लड़की के साथ हो रहा था। एक तरह से उसका मानसिक, शारीरिक हर रूप से शोषण किया गया और उसी के चलते उस लड़के ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। अब सरकार इसे गंभीरता से भी ले रही है और हम इंदौर में तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई हो रही थी। मगर आज गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि लुकआउट नोटिस जो आरोपी राहुल है उसको लेकर जारी किया गया है। एयरपोर्ट पर भी जो है वो पूछताछ लगातार हो रही है, यानी कि वो अब कहीं से भाग नहीं सकता। 5,000 रुपये का इनाम भी जो है वो घोषित किया गया है। तो सरकार भी इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी देखें तो ये मांग की जा रही है कि उसके घर पर, आरोपी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, उसे सख्त से सख्त सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। अब देखना होगा कि ये कब तक पकड़े जाते हैं और आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। ठीक है, अब ये देखने वाली बात है कि आखिर कब तक पकड़े जाते हैं। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। आखिर गृह मंत्री की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, गृह मंत्री पहले ही इंदौर में अधिकारियों से इस पर बातचीत कर चुके हैं, फ़ोन पर बातचीत कर चुके हैं। उसी वक्त निर्देशित कर दिया था कि जल्द से जल्द पकड़े जाने चाहिए और मामले की तह तक जो है वो पहुंचे। जल्द से जल्द इस पूरे मामले का पर्दाफाश होना चाहिए। पुलिस अपनी ओर से पूरी तरह पड़ताल कर रही थी और आज भी गृह मंत्री ने कहा कि लुकआउट नोटिस भी जो बचे हुए 2 आरोपी हैं उनको लेकर जारी किया गया है। ठीक है, अगर प्रशासन की कार्रवाई की तरफ गौर किया जाए तो प्रशासन किस तरह से पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है? देखिए, लगातार इस चीज़ की जांच पड़ताल चल रही है। पूरा हाई प्रोफाइल मामला है। एक एक्ट्रेस थी, बिग बॉस से लेकर अलग अलग सीरियल्स में काम कर चुकी थी और जिस तरह का सुसाइड नोट पहले मिला, फिर उसके बाद एक और सुसाइड नोट मिला, जिस तरह के आरोप उसमें लगाए गए। एक बार उसकी शादी टूट चुकी थी, किन कारणों से टूटी थी इसका भी जो है उसमें जिक्र किया गया और पुलिस जो है वो अपनी ओर से पूरी जाँच पड़ताल कर रही है। जल्द ही इस मामले में और भी खुलासे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार खुलासे होते जा रहे हैं, जिस तरह से प्रशासन की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, नए खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब सरकार की तरफ से और साथ ही साथ प्रशासन ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है 2 आरोपियों के खिलाफ। तो एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर को न्याय दिलाने की मांग आज इंदौर में निकाला जाएगा कैंडल मार्च। बताते चले कि परिजन और फैंस निकालेंगे कैंडल मार्च। वैशाली को न्याय दिलाने के लिए निकालेंगे मार्च। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले में लेकर अब अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे मिथिलेश की ओर। मिथिलेश, एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर को न्याय दिलाने के लिए अब कैंडल मार्च की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, आज शाम 7 बजे कैंडल मार्च निकाला जाएगा जिसमें वैशाली के परिवार, फैमिली, रिलेटिव और जो उनके फैंस हैं वो शामिल होंगे। और ये कैंडल मार्च इंदौर के रिगल चौराहे पे निकाला जाएगा। रिगल चौराहा इंदौर का सबसे प्रमुख चौराहों में से एक है। पुलिस कंट्रोल रूम है
और गांधी जी की प्रतिमा है, ठीक उनके सामने ही कैंडल मार्च निकाला जाएगा। करीब 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ये कैंडल मार्च निकाला जाएगा। न्याय की मांग की जाएगी, जस्टिस की बात की जाएगी वैशाली के लिए, क्योंकि अभी भी जो दोषी आरोपी हैं वो फरार है। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है कि विदेश नहीं चले जाएं, देश छोड़कर न चले जाएं। वहीं 4 राज्यों में अब तक छापेमार कार्रवाई भी की गई है, उन्हें गिरफ्तार करने की लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी पुलिस कहते नहीं चढ़े हैं। तो देखिए, आज एक तरफ न्याय के लिए जो उनके फैंस वो इकट्ठे होने वाले हैं और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है लगातार। जो उनके मंगेतर थे मितेश गौर, कैलिफोर्निया से भारत आ चुके थे, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। कुछ तो लगातार प्रशासन अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और लुकआउट नोटिस भी 2 आरोपियों के खिलाफ जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ फैंस भी अब कैंडल मार्च निकालने की जुगत में है। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश तमाम जानकारी देने के लिए।